गांव के बाहर एक पुरानी उजाड़ हवेली थी, जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, तो कोई कहता कि हवेली में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। गांव वालों ने कई बार कोशिश की थी कि उस हवेली को तोड़ दिया जाए, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी हो जाती। इस डर से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। रवि एक निडर लड़का था, जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसके 3 दोस्त अमित, सोनू और विक्रम भी उसकी तरह निडर थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। अगर सच में वहां कुछ है, तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए, रवि ने कहा। हाँ, लेकिन रात को, सोनू ने हंसते हुए कहा। दिन में भूत भी सोते होंगे। आखिरकार चारों दोस्तों ने रात के 12 बजे हवेली में जाने का फैसला किया। वे अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ लाठी डंडे भी ले गए। हवेली के अंदर का खौफनाक मंजर, रात के अंधेरे में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी और वह अपने आप ही चरमराने लगा, जैसे किसी ने उसे हिलाया हो। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और हिम्मत जुटाकर अंदर चले गए। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और जाले थे। फर्श टूटा हुआ था और जगह जगह पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े थे। अचानक उन्हें एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आई? अमित ने डरते हुए पूछा। शायद हमारी कल्पना हो, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। एक कोने में पुराना झूला पड़ा था, जो हल्के हल्के हिल रहा था, जबकि वहां हवा तक नहीं थी। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। डरावना कमरा और रहस्यमयी चित्र, चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। वे उस दरवाजे के अंदर घुसे। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। रवि ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में एक औरत थी, जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अमित ने तस्वीर को छूते ही एक भयानक चीख गूंज उठी और तस्वीर अपने आप जमीन पर गिर गई। तभी कमरे की एक अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर से एक सफेद साया निकला। वह हवा में तैर रहा था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। भागो! सोनू चीख पड़ा। भागने की नाकाम कोशिश, चारों दोस्त तेजी से दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। तभी एक धीमी और डरावनी आवाज आई। अब तुम भी हमेशा यहीं रहोगे। चारों दोस्त कांप उठे। अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। विक्रम बेहोश होकर गिर पड़ा। अमित ने किसी तरह दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। फिर सामने खड़ी परछाई ने हाथ बढ़ाया और हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। अगले ही पल चारों दोस्त जमीन पर बेहोश पड़े थे। गांव वालों की खोज अगली सुबह, जब रवि और उसके दोस्त घर नहीं लौटे, तो गांव के कुछ लोग उन्हें ढूंढने के लिए हवेली पहुंचे। लेकिन वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। हवेली के दरवाजे के बाहर सिर्फ चारों दोस्तों के जूते पड़े थे। अंदर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। गांव वालों का कहना था कि आज भी हवेली की खिड़कियों से किसी के कराहने और चीखने की आवाजें आती हैं, और तब से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?